Hey everyone, welcome back to Kingdom of Learning. So as you all know कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है. मीन्स yesterday only Delhi University has launched its CSAS, that is Common Seat Allocation System that has been launched. वो पोर्टल जो है वो लॉन्च हो चुका है and as soon as this portal has been launched, the tension or the worry of the students has also increased, and for that reason only I have been getting so many comments, so many messages फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि मैम पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, हमारा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, सो प्लीज़ मेक वीडियोज़ ऑन दैट. So in spite of being very busy, I thought that I should create some videos to help you all. So here I am. सो लेट अस बिगिन दिस वीडियो. सो इस सीरीज़ की हमारी जो फर्स्ट वीडियो है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपडेट है जो कल ही आया है उसके बारे में है. दैट इज़ अबाउट ECA एंड स्पोर्ट्स कोटा एडमिशन्स. तो एज़ यू ऑल नो कि ये आपको पहले से ही पता चल चुका है आई थिंक कि आपकी जो 25% वेटेज है वो आपके कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के स्कोर्स को दी जाएगी और 75% वेटेज जो है वो आपके सर्टिफिकेट्स और ट्रायल्स को दी जाएगी. अब ये चीज़ यहाँ पर नहीं है क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स से ड्यू टू कोविड पैंडमिक ट्रायल्स कंडक्ट नहीं हो रहे थे. बट आज मीन्स ओनली येस्टरडे ओनली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं मिस्टर योगेश सिंह, उन्होंने अनाउंस किया है कि इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के ट्रायल्स कंडक्ट होंगे. तो अब ट्रायल्स कब से कंडक्ट होंगे, उसमें क्या क्या वेटेज रहेगी, क्या क्या कौन से सर्टिफिकेट्स आपके वैलिड होंगे, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. एंड first of all I just want to request you all to share this video to maximum number of students. बिकॉज जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज्ड होते हैं स्टूडेंट्स वो कोटा वाले स्टूडेंट्स होते हैं. मीन्स स्पोर्ट्स हो, भले ही वो ECA हो या फिर CW हो. मीन्स नॉर्मल स्टूडेंट्स तो फिर भी कर लेते हैं उस प्रोसेस को, बट जो कोटा स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. बट हियर I'll be helping you guys and I have created so many videos already in my playlist of DU. तो आप उन सब वीडियोस को भी प्लीज़ चेक कर लें क्योंकि एडमिशन प्रोसेस मीन्स थोड़ा सा चेंज हुआ है. सिर्फ चेंज ये हुआ है कि 12th के मार्क्स के बजाय अब आपके CUET के स्कोर्स लगेंगे. बाकी प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही चलेगा. तो कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस जो है वो पूरा चेंज हो गया है, बट स्पोर्ट्स और ECA का जो एडमिशन प्रोसेस है वो सेम ही चलेगा. तो अब हम आपको बता देते हैं कि आर्ट्स और ECA के ट्रायल्स हैं वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे. अब इसी में एक चीज़ मैं आपको और भी बता देती हूँ कि आपका जो सेशन है न्यू सेशन वो कब से स्टार्ट होगा, वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा. तो आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए. तो आपको ये भी पता है कि 25% वेटेज आपके CUET स्कोर्स को मिलेगी और 75% वेटेज आपके सर्टिफिकेट्स और ट्रायल्स को मिलेगी. बट इसमें एक चीज़ का और आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना होगा कि 25% वेटेज तभी मिलेगी जब आपने CUET को क्वालिफाई किया होगा. ऐसा मत सोचना कि आपके CUET में बिल्कुल कुछ भी स्कोर्स हैं ही नहीं और आप फिर भी सोच रहे हैं कि आपको 25% वेटेज मिल जाएगी. नो, अगर आपने उसको क्वालिफाई कर लिया होगा तो ही आपको उसकी वेटेज का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ आप क्वालिफाइड ही नहीं है. मीन्स आपको एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का भी कोई राइट नहीं होगा. सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग. तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ट्रायल्स कैसे होते हैं और ECA कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं. तो उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप उनको प्लीज़ वॉच कर लें. तो ECA के जो आपकी 14 कैटेगरीज होती हैं उन 14 कैटेगरीज में आपका एडमिशन होता है और स्पोर्ट्स कोटा में भी, स्पोर्ट्स में भी मतलब हैं. तो वो मैं अब इन चीज़ों को अगर मैं अभी डिटेल में बताऊंगी तो देन द वीडियो विल गेट वेरी लॉन्ग. सो प्लीज़ यू कैन वॉच अदर वीडियोज़ रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स. तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, कौन से सर्टिफिकेट्स वैलिड होंगे. अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले क्या होता था कि आपके लास्ट 3 ईयर्स के सर्टिफिकेट्स ही वैलिड होते थे. बट अब इस साल आपकी जो सर्टिफिकेट्स की डेट है वो आप ध्यान से नोट कर लें, कहीं पर वीडियो को पॉज करके
अप्रैल 1 2017 से लेकर जून 30 2022 तक के सर्टिफिकेट्स वैलिड होंगे। तो अब इसका रीज़न क्या है, मींस वैसे तो 3 इयर्स के होते हैं, इस बार 5 इयर्स का आपको टाइम दिया जा रहा है कि पिछले 5 इयर्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके कंसिडर हो सकते हैं। उसका रीज़न आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड कि लास्ट 2 इयर्स में कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज़, ऐसे कोई भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह हुए नहीं हैं, तो उसका आपको एडवांटेज दिया जा रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपके लाइक अभी जैसे आपने अभी 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो अब आप लगा सकते हैं कि आपके 8th क्लास में से 8th क्लास में जब आप थे तब से जो आपके सर्टिफिकेट्स, अगर आपके पास कोई कलेक्शन है तो वो आपके वैलिड होंगे। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट्स में कौन कौन से सर्टिफिकेट्स वालों को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, वो सब कुछ भी मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है। मैं उसके लिए न्यू वीडियोस भी क्रिएट कर दूँगी, बट अभी यहाँ पर हम सिर्फ इस एडमिशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स और ECA कोटा से रिलेटेड। तो अब 14 ECA कैटेगरीज होती हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसलिए अब जब एडमिशन्स आपके स्टार्ट होंगे ECA और स्पोर्ट्स कोटा के लिए, तो आपकी एक कंबाइंड ECA CEM मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ECA मेरिट लिस्ट, जिसको कि कंबाइंड ECA मेरिट लिस्ट CEM बोला जाता है, वो बनेगी। और इसी तरह एक कंबाइंड स्पोर्ट्स मेरिट लिस्ट CSM वो बनाई जाएगी। उसके बेसिस पर ही आपको सीट्स जो हैं वो अलॉट होंगी। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ट्रायल्स कैसे होंगे और उनमें क्या डिवीज़न होगा, मीन्स ट्रायल्स और सर्टिफिकेट्स में क्या क्या डिवीज़न कैसे होगा, कि कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान से समझना है कि आपका जो ECA का स्कोर है, वो ECA या स्पोर्ट्स कोटा दोनों का स्कोर आप लगा लो, आपका 75 हो जाएगा। 75 स्कोर का मतलब क्या है कि जैसे आपका एक एग्ज़ाम होता है सपोज 100 मार्क्स का, उसी तरह आपका ये जो स्कोर होगा, ट्रायल्स हो जाएंगे आपके सर्टिफिकेट्स आ गए, तो आपको 75% मीन 75 मार्क्स का आपका सपोज एक पेपर हो गया, उसमें से आपके 60 मार्क्स जो हैं वो आपको फिज़िकल ट्रायल्स के लिए मिलेंगे और 15 मार्क्स जो हैं वो आपके सर्टिफिकेट्स के बेसिस पर मिलेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें 75 पूरे मिल जाएंगे? नो, 75 में से जैसे एक पेपर आपका चेक होता है तो उसमें से जितने मार्क्स आपको मिलते हैं, सपोज आपको 75 में से 70 ट्रायल में मिल गए या 50 मिल गए या 40 मिल गए, और इसी तरह सर्टिफिकेट्स में से भी, मतलब जो नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट्स होंगे उनको ज़्यादा वेटेज मिलेगी, जो फिर स्टेट लेवल के होंगे उससे कम मिलेगी। तो इस तरह 15 मार्क्स जो हैं वो आपके सर्टिफिकेट्स के बेसिस पर फिर उनको कंबाइन करके एक स्कोर जो होगा वो 75 में से आपके टोटल मार्क्स बन जाएंगे। फिर उस बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। फिर आप अपने कॉलेजेस में, जिस भी कॉलेजेस में वो वाली एक्टिविटी या फिर वो वाला स्पोर्ट जिसमें आप खेलते हैं या आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लेना चाहते हैं, तो उस बेसिस पर अगर आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग उस कॉलेज में सीट होगी तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इस तरह से ये होगा। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो भी प्रोसेस है, इसमें 14 एक्टिविटीज़ होंगी ECA में, बट इन्होंने लाइक जो आपका ये 60 और 15 वाला है, 12 कैटेगरीज़ के लिए ये वैलिड होगा। मीन्स इसमें NCC और NSS को इन्होंने अलग कर दिया है, तो उसके लिए अलग एडमिशन प्रोसेस तो अब इस तरह से लाइक आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब सारा कुछ हो जाएगा आपका, लाइक ट्रायल्स हो गए, सर्टिफिकेट्स वेरीफाई हो गए, सब कुछ हो गया। इसमें एक चीज़ और है कि आप बिल्कुल भी फेक सर्टिफिकेट्स देने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप फंस जाओगे और आपका एडमिशन बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद आपको लाइक आप अपने, अब आई होप कि CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया होगा, और फिर आपका मींस जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा आपका CUET का, तो आपको उसके लिए प्रेफरेंसेस फिल करनी होंगी कॉलेजेस और कोर्सेज़ की, और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, मींस आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तो आपको फ़ीस का ऑप्शन आएगा, आप फ़ीस पे कर कर अपनी सीट्स को सिक्योर कर पाएंगे। तो ये ब्रीफली थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस मैंने बताया है। आई विल क्रिएट अनदर वीडियो to explain it in detail. So please share this video. So stay tuned for that video, and please like the video and subscribe to the channel if you are new to it. Thank you so much for watching the video. Thank you.